Hello everyone, how are you my dears? I hope that you all lovely guys will be good. This is Sabah and welcome to my channel The Pioneer Away Taylor. So guys, today we will discuss about a poem, the Ball poem. The composer or the writer of the poem is John Berryman. He was born on October 25, 1914 and he was an American poet and scholar. He was born in McAlester, Oklahoma. He was a major figure in American poetry in the second half of the 20th century and was considered a key figure in the confessional school of poetry. His best known work is the Dream Song. ये था छोटा सा बिल्कुल ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट. सो गाइज, इन दिस पोएम द बॉल पोएम इज अबाउट लूजिंग समथिंग विच वी लव एंड लर्निंग टू ग्रो अप. एक ऐसी चीज़ के बारे में है जो हम लोग खो देते हैं और फिर हम उस दुख के साथ बड़े होते हैं. इट इज़ अबाउट अ लिटिल बॉय हु इन हिज यंग लाइफ. ये जो पोएम है वो एक छोटे से बच्चे के बारे में है जो कि अपने यंग एज में है और फॉर द फर्स्ट टाइम ही इज़ लर्निंग व्हाट इट इज़ लाइक टू एक्सपीरियंस ग्रीफ आफ्टर द लॉस ऑफ मच बेलवेट पोजेशन विच इज़ हेयर हिज बॉल. और फर्स्ट टाइम था जब वो ये सीखता है कि उसके सबसे ज़्यादा वो दुख उसको एक्सपीरियंस करता है उस दुख को कि वो ऐसा कौन सा जो उसकी सबसे बेलवेट चीज़ थी जो यहाँ पर मेंशन की गई है वो उसकी बॉल थी. तो एक छोटे से बच्चे के बारे में ये पोएट है कि किस तरह से वो अपने दुख को बियर करता है, उसको एक्सपीरियंस करता है. सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द पोएम. अ बॉय लूज अ बॉल. जो लड़का है वो अपनी बॉल खो देता है. इज़ वेरी अपसेट. अ बॉल डजंट कॉस्ट मच. एक बॉल की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है. नॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल. और ना ही ये बहुत कठिन है कि कोई दूसरी बॉल खरीदी जा सके. वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट. लेकिन इसके बाद भी कि वो उस बॉल की कोई कॉस्ट नहीं है और ये डिफ़िकल्ट नहीं है कि वो उसको खरीदे, फिर भी वो बच्चा जो था, वो लड़का जो था, वो अपसेट क्यों था. सो let's start the poem and see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. So let's begin. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी पोएम कि वो बच्चा जिसने अभी अभी अपनी बॉल खो दी है वो अब क्या करेगा. आई सा इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट. मैंने देखा कि वो उस बॉल को बाउंस करता हुआ स्ट्रीट में लेकर के जाता है. वो खुशी के साथ उसको ऊपर नीचे करता है. देयर इट इज़ इन द वाटर. लेकिन उसके बाद वो बॉल क्या होती है, वो जा कर के पानी में खो जाती है. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. और उस बच्चे के लिए जिसकी इतनी वेलवेट चीज़ खो गई हो उसके लिए ये कहना कि नहीं, हम तुम्हारे लिए दूसरी बॉल को खरीद देंगे. एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टारिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट. फिर यहाँ से है कि एक उसके लिए जो दुख है एक छोटे से बच्चे के लिए जिसकी बहुत ही ज़्यादा वो अपनी पूरी लाइफ चाहे उसके बाद नई बॉल क्यों ना आ जाए, वो उस जगह पर बहुत ही रिजिड और ट्रिम्बलिंग वे में खड़ा हुआ होगा. रिजिड कहते हैं स्टिफ एंड इनफ्लेक्सिबल, यानी कठोर में ट्रिम्बलिंग कहते हैं जो कांपता हुआ है उसको, और फिक्स यानी कि उस जगह पर जड़वत खड़ा होना. हार्बर कहते हैं बंदरगाह को जिस जगह पर इसकी बॉल उस बच्चे की गई है. वो अपनी पूरी यंग डेज जो होगी उस जगह पर खड़ा हुआ, वो ऐसे ही खड़ा, मतलब वहाँ पर परमानेंट खड़ा थोड़ी होता, लेकिन उस जगह पर वो जब भी जाएगा उस हार्बर पर तो उसको वो याद जो उसकी पहली जो फर्स्ट थिंग उसकी गायब हुई है वो उसकी उतनी ज़्यादा प्यारी है, वो उसको ऑलवेज याद आएगी. आपने किसी भी बच्चे को देखा होगा जब उसकी कोई भी चीज़ गायब होती है, या हम ही लोग हैं, हम लोगों का जो भी बचपन में हमारा जो भी हमारी वेलवेट चीज़ कहीं पर खोई होगी या किसी ने ले ली होगी तो हमको आज तक याद होती है कि हाँ ये चीज़ हमसे उसने ले ली थी या उस जगह पर गायब हो गई थी. तो वो चीज़, वो वेलवेट चीज़ जो बच्चे ने फर्स्ट टाइम सीखी है किसी भी चीज़ को लॉस करना, ऐसे ही हम अपने किसी भी वेलवेट पर्सन को खो देने के बाद, यहाँ पर जो पोएट है उसका जो डीप मीनिंग है वो ये बताना चाहते हैं कि जब हम किसी अपनी बहुत ही प्यारी चीज़ को खो देते हैं या बहुत ही प्यारे पर्सन को खो देते हैं, उसके बाद उस दुख को, उस जो वो हमारा दुख होता है उसको बियर करते हुए हम जब अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, वो दुख हम कैसे सहन करते हैं, ये यहाँ पर पोएट ने बताना चाहा है. नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है या स्टैंजा है उस पर हम आते हैं. आई वुड नॉट
intrude on him a dime, another ball is worthless। मैं ये उससे नहीं कह सकता कि मैं उसको दूसरी बॉल दिला दूंगा, एक दूसरी बॉल उसके लिए आना वो वर्थलेस है, बहुत ही बेकार है। आप किसी पर्सन, आपके पास से कोई पर्सन आपसे मर जाता है, आप उसे कहो, कोई भी व्यक्ति ये कहे कि नहीं मैं आप उसकी जगह पर मैं हूँ, तो क्या वो उसकी जगह ले सकता है? नहीं। इसी तरह उस बच्चे के लिए जिसकी बॉल खो गई हो और उससे ये कहा जाए कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें नई बॉल दिला देंगे, कुछ टाइम तक तो वो बच्चा सही हो जाता है, ठीक है नई बॉल मैं ले लूँगा, लेकिन उसके दिल और दिमाग से वो पुरानी बॉल जो उसकी जा चुकी है वो नहीं निकलती है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। वो ये दौर होता है, ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी बच्चे के लिए, जब वो ये सीखता है कि उसकी पहला दुख जो है इस वर्ल्ड का, अपनी जो चीज़ खो जाती है तो वो कैसे सेंस करता है, यहाँ पर वो शो किया है पोएट ने। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। लोग खरीदते हैं, बॉल्स खरीदते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे वो बॉल ऑलवेज गैब हो जाती है। नो वन बाय अ बॉल बैक, लेकिन जिनसे खो जाती है वो फिर से दूसरी बॉल नहीं खरीदते हैं। मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी जो होती है वो एक्सटर्नल होती है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। अब यहाँ पर वो जो बच्चा जिसकी बॉल गायब हुई है वो ये सीखता है कि किस तरह से उसके जो आंखों के पीछे डेस्परेट होता है, जो दुख होता है वो आंखों के पीछे चला जाता है। द epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं द फिलॉसफी ऑफ नॉलेज को, ज्ञान का दर्शन देवाने वाले को, कि ये जो होता है ये हमें बताता है, ज्ञान का दर्शन शास्त्र जो होता है वो बताता है उस लॉस के बारे में कि उस लॉस को करने के बाद, उसको खोने के बाद हम किस तरह से स्टैंड अप होते हैं, खड़े होते हैं उस दुख को बियर करने के बाद। ये जानते हैं कि हमारे लिए कुछ दिनों के बाद ये दुख हमसे दूर हो जाएगा और फिर और मेनी डेज आएंगे जिसके लिए हमें फिर से तैयार होना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो पोएट है हमारा वो बता रहा है दैट बॉय इज़ लर्निंग टू बियर द लॉस ऑफ द बॉल। वो यहाँ पर सीख रहा है अपनी बॉल को लॉस करने के बाद का जो दुख है वो कर रहा है। ही इज़ एक्सपीरियंसिंग ग्रीफ एंड लर्निंग टू ग्रो अप इन दिस वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। वो ये एक्सपीरियंस कर रहा है कि किस तरह अपने दुख को कम करके और किस तरह से बड़े होकर के संसार में अपने को आगे स्थापित करना है। सो गाइस, ये है हमारी पोएम और मैंने आपको बता ही दिया। समरी इसकी हम एक बार और रिपीट कर देते हैं कि इन दिस पोएम द बॉल सिम्बोलाइजेज हिज यंग डेज ऑफ हैप्पी इनोसेंस। यहाँ पर जो बच्चे की बॉल है वो सिम्बोलाइज कर रही है उसके यंग डेज को, उसके हैप्पी इनोसेंस को। इन दिस वर्ड पीपल विल टेक ball just as they will take away our innocence and force us to grow up into the money minded individuals। यहाँ पे जो लोग हैं वो हमारी बॉल्स को ले लेते हैं या हमारे इनोसेंस को, इस छोटे से बच्चे को इनोसेंस को ले लेते हैं और हमें फोर्स करते हैं कि हम बड़े हों, किसमें, इस मनी माइंडेड इंडिविजुअल वर्ड में बड़े हों अपने सारे इनोसेंस को छोड़ करके। एंड वंस वी लॉस दिस इनोसेंस वी कैन नेवर गेट इट बैक। जब हम अपने इनोसेंस खो देते हैं उसके बाद हम इसको कभी भी दोबारा नहीं पाते हैं। सो दिस पोएम गोज टू शो हाउ ऑल थ्रू आउट लाइफ You will be forced to do things that you don't want to do। ये पूरी जो पोएम है ये हमें शो करती है पूरी थ्रू आउट हमारी लाइफ की हम उस चीज़ के लिए फोर्स किए जाते हैं, वो चीज़ करने के लिए किए जाते हैं जो हम कभी करना नहीं चाहते हैं। एंड यू विल लॉस और हैव टू गिव अप द थिंग दैट यू लव। और हम या तो उस चीज़ को खो देते हैं या फिर उस चीज़ को छोड़ देते हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यू हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट एंड लेट गो। हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं और उसको जाने देते हैं या छोड़ देते हैं। नॉट क्लिंग ऑन टू समथिंग दैट यू कैन नेवर हैव। और या तो हम ये सोच लेते हैं कि वो हमारे पास कभी थी ही नहीं। सो गाइस, दिस इज द पोएम ऑफ द बॉल पोएम। This is from my side and I hope that you guys must have understood this lesson very well. Guys, if you don't subscribe my channel, please subscribe and press the bell icon to get new videos. Hit like button and comment and share more and more. Take care. Bye bye. Have a nice day.